हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हनु आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रख रहे होंगे। हम लोग ने पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू किया। हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे उत्खनन प्रारंभ हुआ, कैसे उसका पतन हुआ, उसके राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक विशेषताएं, व्यापार आदि को हम लोग ने जानने का प्रयास किया और हमने उसको कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसके बाद की सभ्यता वैदिक काल को प्रारंभ करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कैसे वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक कालीन की क्या विशेषताएं थी, वैदिक कालीन सभ्यता में समाज कैसा था, वहाँ का व्यापार कैसा था। इन सब के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसको प्रारंभ करने से पहले मैं आपको 2 मिनट कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप अनअकैडमी लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी में आपको क्या मिलेगा, आपको एजुकेटर की बहुत सारी चॉइसेस मिल जाएंगी। आप अपने एक क्लास के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी सारे एजुकेटर आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, उसके साथ रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिलेगी, साथ में आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो 12 अगस्त तक आप इसको ले सकते हैं, जिसमें आपको 43% का डिस्काउंट मिलेगा। उसको लेने के लिए आपको लाइव 10, अगर आप लाइव 10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में कुछ भी प्रॉब्लम आती तो आप इस नंबर पे 8585 पे कॉल कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा। आपको अगर एक साथ नहीं लेने में दिक्कत है तो आप 0% EMI पे भी ले सकते हैं। 2 घंटे के अंदर आपको पूरा अप्रूवल मिल जाएगा, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। साथ में अगर आप इसके साथ में अभी 12 अगस्त से नए 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 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स कम मेंस पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके साथ अगर आप लेना चाहेंगे तो ऑप्शनल भी आप इसमें मिल सक जाएगा, प्री प्लस ऑप्शनल दे सकते हैं जीएस के साथ में। और आप अगर लेंगे तो प्राइस अभी बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आप जितनी जल्दी इसको लेना चाहें ले लें। लाइव इसमें आप अगर लें तो लाइव 10 कोड जो है इसको यूज़ करना ना भूलिएगा। लाइव 10 कोड अवश्य यूज़ करिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। ओके, तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से वैदिक सिविलाइजेशन। हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सिविलाइजेशन कैसे अस्तित्व में आई और क्या क्या हुआ। जैसे आप इसका टाइम पीरियड देख रहे हैं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये इसका टाइम पीरियड है। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में थी। उसके बाद के 400 से 500 साल तक का इतिहास जो है, हमको उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। फिर हमको एक नई सभ्यता वैदिक सिविलाइजेशन मिलती है। तो हम लोग आज वैदिक सिविलाइजेशन को चालू करेंगे, जिसमें हम लोग ऋग वैदिक काल और उसके बाद का उत्तर वैदिक काल हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानना चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं वैदिक सभ्यता। इससे आपको प्री में, मेंस में और आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत मदद मिलने वाली है। अगर बात की जाए वैदिक सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता अथवा वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद जिस नई सभ्यता का उदय हुआ वही वैदिक कालीन सभ्यता कहलाती है। हम लोग इसको वैदिक कालीन सभ्यता क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसको आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। कुछ लोग मानना है इतिहासकारों का कि आर्यों ने इस सभ्यता का विकास किया था, इसलिए इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इस काल की जारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमें इसके बारे में, जो इस सभ्यता के बारे में वेदों से जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व बांटा गया। मतलब वैदिक काल जो है, वैदिक सभ्यता जो, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक हो गया आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में था। सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल वाले जानेंगे या वैदिक काल जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल को जानेंगे। अगर हम लोग बात करें वैदिक समाज की, वैदिक समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। ठीक है, हम लोग पिछला भी इसको रिकॉल करते हुए चलेंगे, हम लोग तुलना करते चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से भी। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। आरंभ में वैदिक आर्य जो थे पंजाब में केंद्रित एक कास्य युग के समाज था, जो कि राज्य के बजाय जनजातियों में संगठित थे और मुख्य रूप से जीवन का एक देहाती तरीके से रहते थे। मतलब देखिए, जहां सिंधु घाटी सभ्यता माध्य सत्तात्मक थी, वहीं वैदिक समाज एक पितृ सत्तात्मक था।
और आरंभ के जो वैदिक आर्य लोग थे, भारत का जो पश्चिमी भाग में पंजाब का क्षेत्र है, पूरा आज का जो पंजाब है और जो पाकिस्तान पंजाब, उस पूरे क्षेत्र को मिला के पंजाब की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर ये केंद्रीय थी। और यहाँ पे ये लोग कांसे का इस्तेमाल ज्यादा करते, सिंधु घाटी सभ्यता का लोग भी कांसे का इस्तेमाल करते और ये लोग भी कांसे का इस्तेमाल करते थे। जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, वही वैदिक समाज जो था, यहाँ पे जनजातीय लोग रहते थे, मतलब जनजातियों के रूप में रहते थे, खानाबदोश जीवन जीवन व्यतीत करते थे और एक देहाती तरीका मतलब ग्रामीण तरीके से रहते थे। मतलब ये जो सभ्यता थी मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि नगरी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। साथ में अगर बात करें हम लोग, अगर बात करें तो 1500 से 1300 ईसा पूर्व वैदिक आर्य जो थे पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन को अपनाने की अनुमति देते हैं। मतलब वैदिक आर्य जो लोग थे वो पूर्व की तरफ, मतलब गंगा का जो क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश वाला, बिहार वाला, उस क्षेत्र के मैदान में ये लोग फैल गए थे। वहां फैलने के बाद इन्होंने क्या किया था कि लोहे का आविष्कार कर लिया था। इस समय इन लोग को लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। इन लोग को लोहे के बारे में पता चल गया, तो लोहे के जब पता चलने के बाद इन्होंने लोहे के उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। और लोहे के उपकरण जब बन गए तो जंगल को साफ करने में लोहे का उपयोग करके इनको बहुत आसानी होने लगी, तो जंगलों को ये साफ करने लगे और वहां पर कृषि योग्य भूमि बना ली और कृषि जीवन को अपना लिया इन्होंने और कृषि का उत्पादन करने लगे। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताते चलिएगा। जैसे वैदिक काल के उत्तरार्ध में, मतलब वैदिक काल का जब प्रारंभ हुआ उसके बाद की बात करें तो भारत राजवंश, यदुवंश और कुरु साम्राज्य के यज्ञ अनुष्ठान थोड़ी जटिल सामाजिक व्यवस्था थी। वैदिक काल में क्या हुआ कि यज्ञों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा, जिसमें भारत राजवंश जो थे, जो यदुवंश थे, और कुरु साम्राज्य, जिसमें आपने सुना होगा, आपने महाभारत में कुरु साम्राज्य सुना होगा, कुरु राजधानी सुना होगा, इन सब के बारे में आपने जो पढ़ा है या सुना है, उस साम्राज्य के लोग में यज्ञों को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान देने लगे थे और उसमें अनुष्ठान करने में बहुत सारी जटिलताएं ले आए थे कि इसको करना ही अवश्य था। फिर वैदिक धर्म जो था वो यज्ञ परक था, मतलब वैदिक धर्म जो था, वैदिक काल के लोग जो लोग थे यज्ञ को बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही महत्वता प्रदान करते थे। इस काल की वर्ण व्यवस्था जो थी कार्य अनुसार थी, मतलब आप देखिए वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य के अनुसार थी। जैसे आज आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था किस पे है, तो जाति के आधार पर है। अब जबकि वैदिक काल में हम लोग की जो वर्ण व्यवस्था थी कार्य के अनुसार थी, जो व्यक्ति जो कार्य करता है उस अनुसार उसको उसका वर्ण निर्धारित होता था। जबकि आज के समय में हमारा जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति के आधार पर है। अब हम लोग जानेंगे कि इसका नाम और देश काल क्या है। ये इसका नाम वैदिक काल क्यों पड़ा और इसका देश काल मतलब ये कहां से कहां तक फैली हुई है। अगर वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत थे। मतलब जो वैदिक काल की सभ्यता थी उसको जानने के लिए हमारे पास वेद है और वेदों से ही हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। और वेद कितने, तो वेद 4 है। एक ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। ये 4 वेद हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है। लेकिन वैदिक काल में हमको सिर्फ ऋग्वेद के बारे में जानकारी थी, जबकि ये सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जो है इन तीनों के बारे में हमें उत्तर वैदिक काल में हमको इसके बारे में पता चलता है। यहां तक आपको क्लियर? किसी बारे में दिक्कत? ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं क्या था कि इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई। जो ऋग्वेद था इसकी रचना सबसे पहले हुई थी वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र, जो हम लोग का गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में ही है, जो सविता मतलब सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है और इसके बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद के काल निर्णय विद्वान एक मत नहीं है, मतलब ऋग्वेद कितने समय में कब आया इसके बारे में विद्वान जो हैं उसमें एक मत नहीं है। उनमें समय काल को निर्धारण में समस्याएं हैं, इसलिए सबसे पहले मैक्स मूलर ने वेदों के काल का निर्धारण करने का प्रयास किया। जो ये मैक्स मूलर थे इन्होंने सबसे पहले वेद का काल समय सीमा निर्धारित करने का प्रयास किया था। देखते क्या प्रयास किया इन्होंने। सबसे मैक्स मूलर ने वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान की। ऋग्वेद की रचना काल को 1200 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार इनके अनुसार माना गया है कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो आज से 1200 ईसा पूर्व के समय में हुई है।
वैदिक काल मुख्यतः दो भागों में बांटा जाएगा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋग्वैदिक काल इसलिए क्योंकि उस समय सिर्फ हमको ऋग्वेद के बारे में जानकारी थी, और उसके बाद के जो वेदों की हमको जानकारी प्राप्त हुई है वो उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुई है। इसलिए वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया हम लोगों ने। पहला नंबर 1 में हम लोग ने बांटा है ऋग्वैदिक काल, और नंबर 2 में हम लोग ने बांटा है इसको उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? ठीक। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल है। मतलब जो आर्य आए थे भारत में, आर्यों का जो आगमन हुआ वो ऋग्वैदिक काल के बाद ही हुआ, जिसमें कर्मकांड गौण थे। जब मतलब कि ऋग्वैदिक काल में जो कर्मकांड, यज्ञ, ये सब जो थे कर्मकांड के बारे में, उस समय ये इसके बारे में हम लोग को कम इसमें जटिलता दिखती है, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये कर्मकांडों में जटिलता आ जाती है। और उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई। मतलब हिंदू धर्म में जो आज के समय में आप देखते हैं कर्मकांड, ये ऋग्वैदिक काल के समय के नहीं है बल्कि उत्तर वैदिक काल के समय में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब धर्म वाला जो आंदोलन चल रहा है, धार्मिक आंदोलन, उसमें कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या था? वो ऋग्वैदिक काल की ओर लौटने की बात कर रहे थे। उनके अनुसार ये था कि जो समाज में कर्म कांड की प्रमुखता व्याप्त है उसको समाप्त करके ऋग्वैदिक काल की विशेषताओं को अपनाया जाए। ठीक। अब हम लोग जानकारी लेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था। हम लोग ऋग्वैदिक काल को पूरा आज कवर करेंगे कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या विशेषताएं थी, उस समय का समाज क्या था, इसके बारे में। इस काल की तिथि निर्धारण जितनी विवादास्पद रही है, मतलब हमको इसकी तिथि को लेकर निश्चितता प्राप्त नहीं है, उतने ही इस काल के लोगों के बारे में भी जानकारी का अभाव है। हमें ऋग्वैदिक काल के ना समय की पर्याप्त जानकारी है, ना उस समय के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त है। इस काल का एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय तक केवल इसी ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई थी। हमें इसके बारे में जानकारी इसलिए पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती क्योंकि उस काल में सिर्फ ऋग्वैदिक काल की ही रचना, ऋग्वेद की ही रचना हुई थी, इसलिए हमको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास स्थान जो था मध्य एशिया था। मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य लोग भारत में आए थे, और ये जो लोग आए थे ये मध्य एशिया से होके आए थे, और इनके बाद ही इन्हों लोगों ने ही वैदिक सभ्यता का प्रारंभ किया। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई। जो आर्यों ने सभ्यता का विकास किया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ वैसे ही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। ये वैदिक सभ्यता किसने निर्मित की? मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों ने निर्मित की है। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्यों ने सभ्यता का विकास किया वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा एक संस्कृत भाषा थी। आर्य लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो एक संस्कृत भाषा थी। आर्यों की जो सभ्यता थी, जो इन्होंने सभ्यता, वैदिक सभ्यता का विकास किया, वो एक तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। आप दोनों को तुलना करके पढ़ते हुए चलेंगे तो जिससे आपको दोनों का समानताएं, असमानताएं, विशेषताएं, दोनों को आपको याद करने में आसानी प्राप्त होगी। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान, आज का फारस का जो है उस समय ईरान का, आज का ईरान, फारस उस समय यूरोप की तरफ भी गया था। ईरानी भाषा के प्रचलितम ग्रंथ जो है अवेस्टा, जैसे अपना भारत का जो ग्रंथ है महाभारत, रामायण, वैसे ईरान का एक ग्रंथ है अवेस्टा की सुक्तियां जो है ऋग्वेद से मिलती हैं। मतलब जो सुक्तियां अवेस्ता में मिलती हैं वही सुक्तियां जो हैं, मतलब जो मंत्र हैं वो हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। इस आधार पर यह माना जाता है कि आर्य जो थे, आर्य लोग ना ईरान भी गए थे और यूरोप भी गए थे, इसलिए तभी तभी समानताएं दोनों ग्रंथों में है। अगर आर्य लोग ईरान नहीं गए होते या यूरोप नहीं गए होते तो भारत में ही सिर्फ आए होते तो ऋग्वेद में जो मंत्र जो मंत्र दिए गए हैं वो सिर्फ ऋग्वेद में मिलते, जबकि हमको जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद में भी कुछ मिलते हैं और अवेस्ता जो ईरान का ग्रंथ है उसमें भी मिलते हैं। ये समानता मिलने के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्य लोग ईरान भी गए हुए थे और यूरोप भी इनकी एक शाखा गई थी। अब हम लोग जानेंगे ऋग्वैदिक काल के या वैदिक काल के लोगों का प्रशासन कैसा था, उनका प्रशासन किस तरह से व्यवस्था से चलता था। तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी। मतलब जो प्रशासन किया जाता है उसमें सबसे छोटे स्तर पे जो था वो कुल था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। ठीक है। और एक कुल में एक घर के एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। मतलब ये जो कुल था, इस कुल के अंदर कितने लोग शामिल थे? तो मतलब एक घर है, ठीक है, एक घर के अंदर जितने भी एक छत के नीचे लोग रहते थे उन सारे सदस्यों को उस कुल का माना जाता था। मतलब अगर परिवार में 5 लोग हैं तो वो एक कुल के ही लोग माने जाते थे।
और परिवार का जो मुखिया था वो कुलप कहलाता था। जो परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य या वरिष्ठतम सदस्य होता था, अब वो उस परिवार का मुखिया होता था, उस मुखिया को हम लोग क्या कहते थे? कुलप कहते थे। आपको प्रश्न ऐसे मिलेंगे कि प्राचीन भारत में ऋग्वेदिक काल में कुलप क्या था, तो आपको बताना होगा परिवार का मुखिया जो था वो कुलप कहलाता था। और एक ग्राम जो था कई कुलों से मिलकर बना होता था, मतलब जो कई सारे कुल थे, मतलब 10 कुल मिल गए, 10 कुलों से एक ग्राम बन जाता था। कई सारे कुलों को मिलाकर ग्राम बनाया जाता था। ग्रामों को संगठन जो कर था वो विश्व कहलाता था। मतलब जो ग्राम, कई सारे ग्राम मिल गए, अब वो क्या कहलाएगा? ग्राम, मतलब पहले कुल है, कई सारे कुल मिलके क्या बनाएंगे? ग्राम बनाएंगे। फिर कई सारे ग्राम मिलकर क्या बनाएंगे? विश्व बनाएंगे। और विश्व विश्व कई सारे विश्व बन के क्या बनाएंगे? जन बनाएंगे। और कई सारे जन मिलकर क्या बनाते हैं? राष्ट्र बनाते थे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले कुल आएगा। कुल सबसे छोटी इकाई थी। कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। कुल के अंतर्गत अंतर्गत कौन कौन शामिल थे? तो एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। और कई सारे कुलों को मिलकर क्या बनाते थे? कई सारे कुल मिलकर ग्राम बनते थे। और कई सारे ग्राम बनकर क्या बनते थे? विश्व बनते थे। और कई सारे विश्व बन के क्या बनते थे? जन बनते थे। और कई सारे जन क्या मिलकर बनते थे? राष्ट्र बनते थे। जैसे आज के समय में अगर देखें, जैसे भारत है, भारत के अंतर्गत कई सारे राज्य है, राज्यों के अंतर्गत कई सारे जिले हैं, जिलों के अंदर छोटी छोटी तहसीलें मिलेंगी आपको, ये सारे मिलकर आपको भी राष्ट्र बनता है। उसी तरह उस समय ऋग्वेदिक काल में भी इसी तरह की व्यवस्था व्याप्त थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। और विश्व का प्रधान क्या कहलाता था? विस्पति कहलाता था। जैसे कुल का मुखिया क्या? कुलपति कहलाता था। फिर कई सारे कुल मिलकर ग्राम बनाते तो उसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। और फिर ग्राम से क्या बनता था? विश्व बनता था। विश्व का क्या पता था? विस्पति कहलाता था। और फिर जन जन और फिर बहुत सारे विश्व से क्या बनता था? जन बनता था। जन का शासन क्या? राजा कहलाता था। और राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। जो राष्ट्र का प्रधान होता था उसको सम्राट कहा जाता था। हमको इसके बारे में ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। फिर आर्यों की प्रशासनिक संस्था काफी सशक्त अवस्था में थी। मतलब आर्यों की जो प्रशासनिक संस्थाएं थी, जो सभा और समिति, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सभा और क्या थी और समिति क्या थी, ये जो काफी सशक्त, काफी मजबूत अवस्था में थी। इनमें काफी नियम कानून व्याप्त थे। ठीक है, उन नियम कानूनों के अनुसार इनका प्रशासन चलाया जाता था। प्रारंभ में क्या था कि राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था। प्रारंभ में जो राजा होता था उसका चुनाव जनता से किया जाता था। जनता के लोग चुनते थे, मतलब एक तरह से लोकतंत्र था। आज जो अंग्रेज लोग कहते हैं कि हमने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया हुआ है, वो ऋग्वेद काल से सीख सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र आज से 1000 से 1500 ईसा पूर्व पहले ही व्याप्त था। बाद में उसका पद क्या हुआ? धीरे धीरे पैतृक होता चला गया। लेकिन बाद में धीमे धीमे इसमें क्या हुई? कमियां आती गई और वो पद पैतृक होता गया। जैसे आप इसका एग्जाम्पल आज कांग्रेस से ले सकते हैं। कांग्रेस में क्या था कि पहले लोग चुनते थे कौन सा अध्यक्ष बनेगा, लोगों का चुना जाता है, मीटिंग होती साल में, और वो चुनते थे कि इस सभा के अध्यक्ष ये बनेंगे। ठीक है, नेहरू बनेंगे क्या इंदिरा गांधी बनेंगे। फिर धीमे धीमे शक्ति उनके हाथ में ही केंद्रित होती गई और वो पद पारिवारिक हो गया। उसी तरह से पैतृक बनता गया। और यही समस्या ऋग्वेदिक काल के आर्यों वाली जो प्रशासनिक संस्थाएं थी उसमें भी आ गई थी। परंतु राजा जो था निरंकुश नहीं होता था, वह जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। इस सुरक्षा व्यवस्था के बदले में लोग राजा को स्वैच्छिक कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। मतलब अगर राजा का पद जो पैतृक हो भी गया था, लेकिन वो राजा क्या था? निरंकुश नहीं होता था। वो जनता के हितों के बारे में ध्यान रखता था। पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा लेता था। इस सुरक्षा के बदले जो जनता थी अपनी स्वेच्छा से राजा कुछ उपहार देती थी, कर देती थी, जिसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। लेकिन कुछ समय बाद ये कर जो बलि क्या हो गया? स्वैच्छिक ना होकर नियमित रूप से नियमित क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया गया कि आपको ये कर निश्चित स्वरूप में देना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था धीमे धीमे व्याप्त होती है। ऋग्वेद आर्यों की दो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा और समिति। अब हम लोग जानेंगे सभा क्या थी, समिति क्या, जो प्रशासनिक इकाई थी राजा की ऋग्वेदिक काल में। अगर सभा की बात की जाए तो इसे उस सदन भी कहा जाता है, जैसे आज की राज्यसभा। यह समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। मतलब सभा में जो लोग आते थे वो क्या थे? बुद्धिमान थे और अनुभव था उनमें। वो बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको कई विषयों का ज्ञान होता था। उनके अंदर वो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उनको अनुभव ज्यादा था कि इस समस्या का निदान कैसे करना है। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था जिसमें थी उसे सभा कहा जाता, और ये उच्च सदन कहा जाता, जैसे आज की राज्यसभा है। ठीक, समिति की बात की जाए तो पहले हम लोग सभा के बारे में जानेंगे। सभा के सदस्यों को सभे अथवा सभासद कहा जाता था। और सभा का अध्यक्ष क्या कहता था? सभापति कहलाता था। मतलब सभा का जो अध्यक्षता करता है तो उसे क्या कहते थे? सभापति कहते थे।
सभा के सदस्यों को पितर कहा जाता था, और सभा के जो सदस्य, मतलब एक सभा है उसमें 100 लोग हैं, तो उन 100 लोगों को क्या कहा जाता था, पितर कहा जाता था, जिससे पता चलता है कि ये बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे। ठीक है, इसलिए सभा को क्या कहा गया है, ये अनुभवी व्यक्ति, बुद्धिमान अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी सभा में। यहां तक क्लियर आपको? ओके। अब हम लोग जानेंगे समिति क्या थी। समिति जो थी आम जनमानस की संस्था थी, मतलब इसमें आसपास जो आपके जो क्षेत्र के पड़ोसी थे वो लोग इसमें भाग लेते समिति में। उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे, मतलब किसी ग्राम है, ठीक है, उस ग्राम के सभी नागरिक जो होंगे वो इसके भाग होंगे। ठीक है, इसके सदस्य होते थे। इसमें समान विषयों पर चर्चा होती थी कि नगर में पानी की समस्या है, नगर में गंदगी है, इन सारी समस्याओं के ऊपर जो निर्णय या चर्चा होती थी वो समिति के लोग करते थे। उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ईशान कहा जाता है। समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता है, ईशान कहलाता है। सभा का क्या कहलाता है, सभापति कहलाता था। प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थी, मतलब ऋग्वेदिक काल में क्या था कि इस समिति में क्या थी, स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। उसमें आकर ऋणक नामक गठन किया करती थी। ठीक है, गान किया कर ऋणक नामक जो गाना गाया करती थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था को जनसभा थी, उसे विदत कहा जाता। आर्यों की अगर सबसे प्राचीन संस्था की बात करें तो वो जनसभा थी, जिसे क्या कहते थे, विदत कहते थे। मतलब समिति में महिलाएं भी आती थी, पुरुष भी आते थे। समिति का जो अध्यक्ष था वो ईशान कहलाता था, और महिलाएं जो यहाँ पे आके ऋण नामक जो गाना थी उसका गान करती थी। और आर्यों की जो सबसे प्राचीन सभा थी, संस्था थी, वो क्या थी, जनसभा थी, और उसे क्या कहते थे, विदत कहते थे। यहां तक आपको क्लियर है? सभा समिति दो चीजें आपको समझ में आ गई। कुल, कुल से क्या बनता, कई सारे कुल मिला के ग्राम, ग्राम से क्या विश्व, विश्व कई सारे विश्व बन के क्या बना, जन, जन से क्या बना गया, राष्ट्र बना। फिर ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जाना कि प्रशासनिक इकाइयां की थी ऋग्वेदिक काल में, तो सभा और समिति। सभा क्या थी, बुद्धिमान लोगों की और अनुभवी व्यक्तियों की संगठन था। इसके अध्यक्ष को सभापति कहते। समिति में हम लोग ने जाना कि आम जनता की सभा थी, इसमें समान विषयों पर चर्चा होती थी। इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था। ये सब हम लोग ने जान लिया। ठीक, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम लोग जानेंगे ऋग्वेदिक काल के लोगों का धर्म क्या था। जैसे हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म जाना, कि हम लोग ने जाना कि वो प्रकृति पूजक थे, वैसे हम लोग जानेंगे कि ऋग्वेदिक काल के लोगों का धर्म क्या था। ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। मतलब ऋग्वेदिक काल जब आया था, अभी आप कहेंगे कि उसमें यज्ञ जैसे कर्मकांडों की प्रधानता थी, तो वो ऋग्वेदिक काल के में आना शुरू हुई थी, लेकिन अभी वर्चस्वशाली नहीं हुई थी। ये जो कर्मकांड थे एकदम प्रमुखता से शक्तिशाली कब हुए थे, उत्तर वैदिक काल में हुए थे। अगर ऋग्वेदिक काल की बात की जाए तो ये प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा करते थे और कर्मकांड की प्रमुखता नहीं थी। यहाँ पे कर्मकांड की इतने अभी व्याप्त नहीं हुए थे, पैर इनके इतने मजबूत नहीं हो पाए थे। ऋग्वेदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं क्या है, यहाँ पे राक्षसों, पिशाच, अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। मतलब इससे हमको पता चलता है ऋग्वेदिक का अंधविश्वास के ऊपर भी अंधविश्वासी थे ऋग्वेदिक काल के लोग। क्या था कि ये लोग पिशाच के बारे में, अप्सराओं के बारे में, इन सबको मानते थे। ठीक है, मतलब अंधविश्वास इसमें इस समय वैदिक काल में व्याप्त था। इस समय मूर्ति पूजा नहीं होता था, मतलब किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी, ना ही मंत्रोच्चारण किया जाता था, मंत्रों का उच्चारण भी नहीं किया जाता था। कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में नहीं थे। मतलब ये लोग सीधे प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ पे यज्ञ करना, मंत्रों का उच्चारण करना, व्रत करना, किसी को बलि देना, या इन सब की जो विशेषताएं हैं, ये सब इसमें इस समय ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। ये सारी विशेषताएं आपको धीमे धीमे अभी पता चलेंगी कि उत्तर वैदिक काल में आई, और कैसे इसने भारत जगत ने अपना एक पूरा पैर जमा लिया। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल कब से है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। हम लोग ने ऋग्वेदिक काल पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, किसका समय काल क्या था। ठीक है, समय काल पढ़ने के बाद हमने जाना कि ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, तो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में फिर हमने जाना कि वहां का प्रशासन कैसे चलता था, वहां के लोग कैसे थे, वहां पे कुल था क्या था, हम लोग जाना सभा समिति जान। फिर हमने ऋग्वेदिक काल के लोगों को धर्म माना। धर्म से हमें यह पता चलता है कि ऋग्वेदिक काल के लोग प्रकृति पूजक थे, यज्ञों की प्रधानता, कर्मकांड, ये सारी बुराइयां अभी भी ऋग्वेदिक काल में नहीं आई, मतलब ऋग्वेदिक काल में नहीं थी। महिलाओं को सम्मान था, महिलाएं समिति जो बनती थी आम लोगों की, उसमें भाग लेती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सारे जो गुण थे ऋग्वेदिक काल के, वैदिक काल के, वे पलट जाते हैं और कर्मकांडों की प्रधानता होने लगती है। उसको हम लोग देखते हैं।
ऋग्वेदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में ये संपूर्ण उत्तर भारत फैल चुके थे। मतलब ऋग्वेदिक काल की बात करें तो वो पहले सरस्वती और सिंधु नदी जो यहाँ से बहती थी, सिर्फ इसी क्षेत्र में ये लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये संपूर्ण उत्तर भारत, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, इस पूरे क्षेत्र में ये लोग फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो गंगा, उसकी सहायक नदियां का मैदान हो गया था। मतलब सभ्यता जो थी उत्तर वैदिक का, ये कहां तक थी? तो गंगा के पूरी जो सहायक नदियां आपको दिखेंगी, गंडक, कोसी, ये पूरे क्षेत्र में यहाँ पे फैल गए थे। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता था। मतलब ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में गंगा को भारत के, मतलब आज के समय गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन ऋग्वेदिक काल या उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। इस काल में विश्व का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। मतलब विश्व जो था उसका विस्तार होता गया और कई सारे जो जन थे वो खत्म हो चुके थे। भारत जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए। भरत जैसे जो जन थे, भरत आपने सुना होगा, जो शेर का भरत वंश जो था उसके बारे में आपने पढ़ा होगा या महाभारत में देखा होगा। वो जो जन थे राजनीतिक हलकों से, मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि से गायब हो गए थे। जबकि पुरु जो थे पहले अधिक शक्तिशाली हो गए थे। पुरु वंश जो था, आपने महाभारत में पुरु सुना होगा, युधिष्ठिर वाला, वो लोग पुरु जो थे ये और शक्तिशाली होते गए थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हो गया था, जैसे काशी, कौशल, विधेय, मिथिला, मगध और अंग। ये नए जो राज्य था इनका विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में। ये नए नए हमको राज्य देखने को मिलते हैं। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। मतलब उत्तर वैदिक काल में गंगा का एक बार प्रयोग किया गया, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। मतलब पक्की ईंटें हमें इस क्षेत्र, इसमें उत्तर वैदिक काल में मिलती हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह मिलती है, कहां पे? कौशाम्बी नगर मिलती हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित हुए। देख रहे हैं, मतलब उत्तर वैदिक काल में जो पहले आपको वैदिक काल में क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? ये जन्म पे आधारित हो गई। मतलब किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर वो ब्राह्मण का मंत्र उच्चारण ये सब यज्ञ कर रहा है तो उसके बच्चे जो होंगे वो भी ब्राह्मण ही कहलाने लगे। ये व्यवस्था जो आज के समय व्याप्त है ये उत्तर वैदिक काल की देन है, ना कि ऋग्वेदिक काल की देन है। ठीक है, ये हम लोग अब जानेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य मतलब ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद जो हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे, वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य में 4 वेद आते हैं, उनकी संहिताएं आती हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं और वेदांग आते हैं। इनको वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। मतलब देखिए, जो वेद थे ये पद में थे, इनको सरल करने की संहिताओं का निर्माण किया गया, ब्राह्मण का निर्माण किया गया, अरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, वेदांग लिखे गए। इन सबको क्या किया गया? ये वेदों को ही सरल करने के लिए लिखे गए थे। वेदों की संख्या क्या है? 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा है? तो ऋग्वेद है, जिसके बारे में हम लोग ने वैदिक काल के प्रारंभिक अवस्था में पढ़ा है, वेद वाले में। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। मतलब पूरे विश्व के जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथों की बात की है तो ऋग्वेद उसमें आएगा, सामवेद आएगा, यजुर्वेद और अथर्ववेद आएगा। ठीक है, वेदों को अपरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने का वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई। मतलब हम जो वेद थे वो मौखिक रूप से कंठस्थ कराए जाते थे, इसको लिखाया नहीं जाता था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया? श्रुति की संज्ञा दी गई है वेदों को। अब हम लोग एक एक वेद को जानेंगे। ऋग्वेद के जानेंगे तो ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह। मतलब इसमें देवताओं के लिए जो गान या उनके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो लिखी गई हैं, इसलिए देवताओं की स्तुति के बारे में इसमें लिखा गया है। या 10 मंडलों विभक्त है। मतलब ऋग्वेद में 10 मंडल मतलब क्योंकि कोई आप किताब पढ़ते हैं, किताब में 10 शुरू में जो इंडेक्स दिया होता है उसमें दिया होता है नंबर 1 में क्या है, नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 चैप्टर में क्या। ये जो चैप्टर है इसको क्या कहा गया? मंडल कहा गया ऋग्वेद। तो इसमें कितने मंडल? 10 मंडल है। जबकि 2 से 7 तक के मंडल क्या है? प्राचीन माने जाते हैं। मतलब जो सबसे पहले ऋग्वेद में दूसरा मंडल से लेके 7वें मंडल तक जो क्या था कि पहले लिखे गए, और उसके बाद प्रथम, अष्टम, नवम एवं दसम, मतलब पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से लेकर 7 तक के मंडल लिखे गए, फिर उसके बाद इसमें पहला लिखा गया, फिर 8वां जोड़ा गया, फिर 9वां, फिर 10वां जोड़ा गया। इसमें 128 जो है 128 सूक्त हैं। सूक्त मतलब सूक्तियां, मतलब मंत्र, एक मतलब सूक्तियां दी गई हैं।
128 दी गई हैं। इसकी भाषा क्या पद्यात्मक है, मतलब जो ऋग्वेद है इसकी भाषा क्या पद में लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों मतलब का उल्लेख किया, मतलब ऋग्वेद में अगर देखें हम लोग तो 33 प्रकार के देव हैं, देवताओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद में कौन कौन से देवता थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबंधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र दिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, मतलब ऋग्वेद में हमें स्त्रियों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिन्हें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पौलोम्बी आदि। ठीक है, इन स्त्रियों के बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद के मंत्रों से मिलती है। इसके पुरोहित के नाम क्या थे? होत्री थे। पुरोहित क्या होता है? मतलब कि जो ऋग्वेद को पढ़ता था उसके बारे में बताता था, उसको क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। ठीक है, होत्री कहते थे। गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में हुआ। जो हम लोग आज कहते हैं ना कि हमारा ये गोत्र है, ये शूद्र, शूद्र जो शब्द हम लोग के यहाँ आजकल प्रयोग करना बना है कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था भारत में आज आपको देखने मिलती, इन सब के बारे में हमें सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नवा मंडल के सभी 114 सूक्त जो हैं वो सोम को समर्पित हैं। जो नवा मंडल दिया गया है उसमें सोम देवता जो हैं उसके बारे में पूरे 114 सोम। इससे क्या पता चलता है कि उस ऋग्वेदिक काल में सोम देवता जो थे अत्यधिक प्रसिद्ध देवता थे। इसमें लगभग 11,000 श्लोक हैं, मतलब इसमें 11,000 श्लोक है ऋग्वेद में। इसके 50 श्लोक में अग्नि का उल्लेख है, ऋग्वेद में ही अग्नि का हमको उल्लेख मिलता है। यहां तक आपको क्लियर ऋग्वेद के बारे में? अब हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। ऋग्वेद में आपको क्या क्या याद रखना है कि इसमें गायत्री मंत्र है, इसके मंडल कितने हैं? 2 से 7 तक मंडल पुराने हैं। फिर उसके बाद हमें पहला, 8वां, 9वां, 10वां देखने मिलता है। 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय ऋग्वेदिक काल में सोम देवता जो थे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। ये हमको जानकारी ऋग्वेद से पता चलती है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा वेद यजुर्वेद। यजु का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे यजु का अर्थ क्या होता है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ। जैसा कि मैंने आपको बताया ऋग्वेदिक काल में यज्ञों का महत्व था, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब यजुर्वेद का निर्माण किया गया, इसका लिखा गया, तो इसमें यजुर्वेद का मतलब ही होता है यज्ञ। ठीक है, तो यज्ञ के बारे में हमको इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें धनुर्विद्या का भी उल्लेख है। भारत में जो धनुर्विद्या उसके बारे में भी हमें यजुर्वेद से ही जानकारी मिलती है। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू कहते थे। जैसे ऋग्वेद के जो पाठकर्ता था उसको होत्रु कहते थे, और वैसे यजुर्वेद के जो पाठकर्ता जो पढ़ते थे उसको अधर्व्यू कहते थे। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है, मतलब यज्ञों में कर्म कांड कैसे आए, ये सब हमको यजुर्वेद से ही जानकारी मिलती है। इसमें विस्तार से यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सस्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया। इसमें जो मंत्र लिखे गए हैं, मतलब यज्ञ करते समय, अनुष्ठान करते समय उन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए जो मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है वो हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण मिलता है, मतलब मंत्र के साथ साथ हमें धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी यजुर्वेद से मिलती है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। जहां ऋग्वेद पद में लिखा गया था वहीं यजुर्वेद पद के साथ साथ गद में भी लिखा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। मतलब यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो हम लोग देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद क्या है और शुक्ल यजुर्वेद क्या है। शुक्ल यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। फिर कृष्ण यजुर्वेद को क्या कहा गया? 4 शाखाओं में बांटा गया, मैत्रेयणी संहिता, काठक संहिता, कपिनथल और संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यान्ह और कर्ण संहिता। शुक्ल यजुर्वेद पद में मिलता है, जबकि ये हमको कृष्ण यजुर्वेद पद और गद्य दोनों में मिलता है। ठीक है, यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें 40 अध्याय हैं। वाजसन्य शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को बोला जाता है। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी संहिताओं को क्या कहा जाता है? वाजसन्य बोला जाता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का आपसे पूछे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद मतलब कि यजुर्वेद को सरल करने के लिए जो वेद लिखा गया वो कौन सा? धनुर्वेद है। धनुर्वेद किससे संबंधित? तो अस्त्र शस्त्र से संबंधित है।
द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, कृपाचार्य इससे संबंधित प्रमुख आचार्य है। जो हम लोग द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, कृपाचार्य के बारे में सुनते हैं वो हमें यजुर्वेद को वेद धनुर्वेद से ही जानकारी मिलती है और ये अस्त्र शस्त्र से संबंधित था। इन्हीं ग्रंथ में पहली बार राजर्षि तथा वाजपेयी जैसे दो राजकीय समारोह का उल्लेख मिलता है। ये क्या थे, राजर्षि क्या था और वाजपेयी क्या था। ये एक तरह के यज्ञ हुआ करते थे, राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यज्ञों का अनुष्ठान कराते थे। यशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। यशोपनिषद जो है यजुर्वेद का अंतिम भाग है। यह आध्यात्मिकता से संबंधित है। इसमें अध्यात्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम लोग जानेंगे सामवेद के बारे में। हम लोग ने दो वेद कवर किए, ऋग्वेद और यजुर्वेद। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई आपको दूंगा। सामवेद की बात करें तो सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई है। मतलब सामवेद की रचना मुख्यतः किस लिए की गई, जो ऋग्वेद में मंत्र है उसको एक तरह से गाने के रूप में हम लोग गा सके, इसके लिए सामवेद की रचना की गई है। इसमें 1810 छंद हैं, जिसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित है। मतलब 1810 में से 75 को हटा दें, जो बाकी जितने हमको मंत्र मिलते हैं वो हमको ऋग्वेद से ही मिलते हैं। मतलब सामवेद की उत्पत्ति ऋग्वेद से ही मानी जाती है। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। ये जो हमको मिलती है 3 शाखाओं में बांटा गया है सामवेद को। सामवेद भारत के प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। मतलब संगीत की उत्पत्ति जो भारत में मानी जाती है वो हमको सामवेद से ही मानते हैं कि सामवेद से ही भारत में संगीत की उत्पत्ति हुई है। इसी में हमको आपको सारे गामा पा ये कुछ जो यंत्र हैं उसके बारे में जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त होती है। सामवेद की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ऋग्वेद से मानी जाती है। कितने मंत्र हैं, 10 छंद है, जिसमें 75 को हटा दो, बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो पंचविश, कांडीय और जैमिनी जो है ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। जैसे यजुर्वेद का हमने उपवेद देखा धनुर्वेद था, वैसे सामवेद का उपवेद क्या गंधर्व वेद है। यह नारद मुनि से संबंधित है। इसमें गायन, नृत्य आदि वर्णित है। मतलब जो ये गंधर्व वेद लिखा गया है उसमें भरत नारद मुनि से संबंधित है। इसमें गायन के बारे में, नृत्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे अथर्ववेद की। ठीक है, यह आखिरी वेद है अथर्ववेद। हिंदू धर्म के पवित्र वेदों में से चौथे वेद अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। मतलब अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है, तो ब्रह्म वेद भी है। और यह भारत का चौथा वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र है। हमें इसी में देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है, विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है और भारत के दर्शन के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है उसके जो मंत्र है वो हमें अथर्ववेद से ही प्राप्त होते हैं। यहां तक क्लियर आपको। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। मतलब इसमें जो भाषा, इसके बारे में जो हमको जानकारी, इसका जो स्वरूप है उसको देखने से मालूम चलता है सबसे अंतिम वेद की रचना जो हुई है अथर्ववेद की हुई है। वैदिक धर्म की दृष्टि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों का बड़ा ही महत्व है। वैदिक धर्म में इन चारों वेदों को आज भी एक पवित्र पुस्तक के रूप में जाना जाता है। अथर्ववेद से हमें आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। मतलब आयुर्वेद जो चिकित्सा थी उसके बारे में अथर्ववेद से हमें जानकारी मिलती है, उसमें विश्वास किया। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन हमें किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। जो बीमारियां हैं उनके इलाज के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है प्राचीन काल में वो हमें अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद गृहस्थ आश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद ही हमें बताता है कि पति पत्नी के क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या संबंध होने चाहिए, विवाह के जो नियम है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, मान मर्यादाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये किससे हमको मिलता है, तो अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं। मतलब ब्रह्म मतलब निराकार शक्ति, जिसे ब्रह्म की उपासना की, ब्रह्म की संज्ञा दी गई, उसकी उपासना, उसकी मतलब स्तुति करने के लिए हमें जो मंत्र मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, तो अथर्ववेद से भी प्राप्त होते हैं। अब हम लोग ब्राह्मण के बारे में जानकारी, जो वेद है उनको सरल करने के ब्राह्मण लिखे गए, उन ब्राह्मणों के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया है। जो वैदिक मंत्र थे और उनकी जो संहिता है उसको ब्रह्म कहा गया है। वही ब्रह्म के विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में इतरे, सतपथ, पंचविश, तैतरी आदि विशेष महत्वपूर्ण है। तो ये क्या, इसमें ब्राह्मण में कौन कौन से महत्वपूर्ण, तो इतरे ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, पंचविश, तैतरीय, ये जो आदि ब्राह्मण ये अधिक महत्वपूर्ण है। महर्षि ऋषि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित
ब्राह्मण ग्रंथों के उपदेश आदित्य से प्राप्त किया था। जो महर्षि याज्ञवल्क्य थे, उन्होंने मंत्र जो सहित है वो ब्राह्मण ग्रंथों से ही प्राप्त किया था। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपदिष्ट है ब्राह्मण में, उसी सा प्रमाण व्याख्या देखने में मिलता है। मतलब संहिताओं के अंदर जो कर्मकांडों के बारे में लिखा गया है उसका जो सा उदाहरण वर्णन है हमें वो ब्राह्मण में देखने को मिलता है। प्राचीन परंपरा में आश्रमानुरूप वेदों का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी ऋचाओं की पाठ करते थे। गृहस्थ ब्राह्मणों का, वानप्रस्थ अर्णकों और सन्यासी उपनिषदों का, गृहस्थ आश्रम धर्म का मानवीय वेदभाग ही ब्राह्मण है। मतलब प्राचीन परंपरा में क्या होता था, जो वेदों का पाठ करते थे वो ब्रह्मचारी लोग ही कर सकते थे, और जो गृहस्थ थे उनको, गृहस्थ ब्राह्मण थे, वानप्रस्थ आश्रमों में जाके वहां पे इसका पाठ कर सकते थे। इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। यह मुख्य गद्य शैली में उपदेश है। मतलब जो आप समझ रहे हैं ना, ब्राह्मण क्या थे, जो वेद थे उनको सरल, वो पद में थे, ये गद्य में थे, उनकी ही व्याख्या उनको ही सरल करने के लिए ये गद्य में लिखे गए थे। इसको आप गृहस्थ जीवन वाले लोग ही पढ़ सकते थे, जबकि वेद जो थे, जो गृहस्थ जीवन के में नहीं थे, ब्रह्मचारी थे, वही इसका पाठ कर सकते थे। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। हमें ब्राह्मण ग्रंथों से ही बिंबिसार जो था हर्यक वंश, बिंबिसार हर्यक वंश का, उसके बारे में, उसके पूर्व की घटना बारे में हमको जानकारी मिलती है। ऐसरे ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं। इसे पंजिका भी कहा जाता है। जो ऐसरे ब्राह्मण है उसमें 8 मंडल दिए गए हैं, 5 अध्याय दिए गए हैं, और उससे हमको पंजिका के बारे में भी जानकारी, पंजिका कहा जाता था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब ऐसरे ब्राह्मण राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। जो ऐसरे ब्राह्मण है उसमें राजा राज्याभिषेक कैसे करेगा उसके नियम दिए गए हैं। ये नियम हमको किससे प्राप्त होते हैं, तो ऐसरे ब्राह्मण से हमको प्राप्त होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या था, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण क्या है, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है। सतपर ब्राह्मण क्या है, इसमें 100 अध्याय, 14 कांड और 437 ब्राह्मण है। गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि स्थलों का उल्लेख भी होता है। सतपथवर्ती ब्राह्मण गोपथ है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। धीमे धीमे आप जब इसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो ये अपने आप आपको याद होने लगेगा। ब्राह्मण के बाद हम लोग पढ़ेंगे अरण्यक क्या होते हैं। ब्राह्मण हमने पढ़ लिए, ब्राह्मण क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे अरण्यक। तो अरण्यक क्या, वेदों का ही भाग है। क्या है, वेदों का ही भाग है। जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ क्या करते थे। मतलब अरण्यक क्या होता है, तो वेदों के ही कुछ भाग से अरण्यक का निर्माण हुआ। और ये अरण्यक के थे गृहस्थ आश्रम में जो लोग निवास करते थे। गृहस्थ आश्रम मतलब गृहस्थ आश्रम त्यागने के बाद जो उपरांत जो वानप्रस्थ मतलब जंगलों में जाके निवास करते थे, वहां पे इसका जो पाठ करने वाले लोग थे वो अरण्यकों का पाठ करते थे, ठीक है। इसी कारण अरण्यक नामकरण किया गया है। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। मतलब अरण्यक के जो विषय दिए गए वो क्या क्या विषय है, तो रहस्यवाद के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, प्रतीकवाद के बारे में इसमें पढ़ते हैं, यज्ञों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, और पुरोहितों का जो दर्शन दिया गया उसके बारे में हम लोग अरण्यक में पढ़ते हैं। वर्तमान में कितने अरण्यक है, तो 7 अरण्यक उपलब्ध है। सामवेद अथर्ववेद का कोई अरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप से उपलब्ध नहीं है। तो मतलब हमने अरण्यक किसके किसके प्राप्त होते हैं, तो ऋग्वेद के और यजुर्वेद के अरण्यक प्राप्त होते हैं, जबकि सामवेद और अथर्ववेद का कोई अरण्यक हमको प्राप्त नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे उपनिषद क्या होता है। वेद जाना, ब्राह्मण जाना, अरण्यक जाना, अब उपनिषद जानेंगे, फिर वेदांग जानेंगे। उपनिषद, उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में दार्शनिक विचार दिए गए, दार्शनिक बातें दी गई हैं। जो दार्शनिक विचार हैं वो हमें उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था की जानकारी मिलती है। हमने परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय और तथा पश्चातकालीन राजाओं को लेकर इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। हमें बिंबिसार के जो पूर्व के भारत है, मतलब हर्यक वंश के पहले की जानकारी जो हमें मिलती है वो उपनिषदों से मिलती है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आरोग्य दर्शन विश्व के अन्य सभी देशों के दर्शन सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आरोग्य आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था तथा चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। हमें इन उपनिषदों से पता चलता है कि आर्य कितने बुद्धिमान थे, उनका जो दर्शन था वो कितना सर्वोत्तम था, ठीक है। उनका आध्यात्मिक विकास किस तरह हुआ, वो आध्यात्मिकता को लेकर किस तरह से रहते थे, इस सबके धार्मिक विश्वास जो थे, ये सब के बारे में जानकारी हमें उपनिषदों से प्राप्त होती है।
उपनिषदों की रचना संभवतः बुद्ध के काल में हुई थी। मतलब उपनिषदों की रचना जो थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, क्योंकि भौतिक इच्छाओं पर सर्वप्रथम आध्यात्मिक उन्नति की महत्ता स्थापित करने पर बौद्ध और जैन धर्मों के विकास की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। मतलब जो इसमें आध्यात्मिक उन्नति की महत्ता जो स्थापित करने का जो प्रयास हुआ था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय ही हुआ था। इसलिए भौतिक इच्छाओं पर सर्वप्रथम इसमें मतलब की कमी करने के बारे में जो कहा गया था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, इसलिए उसी समय उपनिषदों में भी कुछ बातें इसी तरह की हमको मिलती हैं। तो संभवतः इस काल में ही इसका निर्माण किया गया था, ये हमको लगता है, इसके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। कितने उपनिषद है? तो 108 उपनिषद हैं। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति संबंधी रहस्यवादी सिद्धांतों को विवरण दिया गया। मतलब कि इसमें एकदम तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे आत्मा का परमात्मा से संबंध है, कैसे ब्रह्म से संबंध है, कैसे आत्मा शरीर से जाती है। इस तरह की बातें जो हैं आपको उपनिषद में देखने मिलेगी। सत्यमेव जयते जो भारत का जो वाक्य है सत्यमेव जयते, ये किससे लिया गया? तो मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया। मैत्रेय उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातुर्धर्म जो चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम वाला जो आपको आश्रम के बारे में पता चलता है, वो चार आश्रम का जो सिद्धांत है, त्रिमूर्ति है, ये सब हमको मैत्रायणी उपनिषद से हमको जानकारी मिलती है। अब हम लोग जानेंगे वेदांत क्या होता है। युगांतर वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं या शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांत कहते हैं। मतलब वैदिक अध्ययन के लिए हमें 6 विधाओं का जन्म हुआ था, जिन्हें वेदांत कहते हैं। मतलब वैदिक वेद जो थे, ब्राह्मण, मतलब वेद, ब्राह्मण और आपका उपनिषद और वेदांग उपनिषद जो थे, इन सबका अध्ययन करने के लिए जिसका जन्म हुआ, जिसका विकास किया गया, उनको ही वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अंग वेदों का अंग, मतलब वेदों के बारे में ही इसमें जो जानकारी दी गई है वही वेदांग कहलाता है। समझे, वेदांग कुछ और नहीं, वेदों के ही बारे में दिया गया इसमें भी। तथापि साहित्य के पौरुषीय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। मतलब पौरुषीय है, मतलब इसको आप पढ़ सकते हैं, ये पद में ना होकर गद्य में है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाती है, इसको मनुष्यों ने लिखा है, ठीक है, इसलिए इसे स्मृति भी कहते हैं। वेदांग सूत्र के रूप में इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया। मतलब छोटे छोटे शब्दों में अधिक बातें कहे जाने का प्रयास किया गया है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 तरह के वेदांग है। शिक्षा, जिसमें स्वर और ज्ञान आता है। कल्प में क्या आता है? धार्मिक रीति एवं पद्धति आती है। निरुक्त वेदांग में क्या आता है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र आता है। व्याकरण वेदांग में क्या आता है? व्याकरण के बारे में आता है। छंद में क्या आता है? छंद शास्त्र आता है। ज्योतिष में क्या आता है? खगोल विज्ञान आता है। वेदांग, सॉरी मैंने आपको वेदांग बताया कि गद्य में है, ये पद में भी कुछ मिलते हैं और गद्य में भी कुछ मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल की और वैदिक काल की, जो वैदिक कालीन है उसकी राजनीति की स्थिति कैसी थी, वहां पे प्रशासन क्या, राजनीति कैसी थी। अगर बात करें ऋग्वैदिक काल मुग्धा एक काबलियाई व्यवस्था वाला शासन था, जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को गोमत भी कहा जाता था। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो था एक कबीलाई समाज व्यवस्था थी। कबीलाई के लोग अपने अपने लोगों की जो सैनिक व्यवस्था बनाते थे, कभी युद्ध हुआ तो उसमें मतलब सैनिक स्थिर नहीं रखे जाते थे, नियमित रूप में नहीं रखे, लेकिन कभी आपदा आती थी, युद्ध होता था, तो वो सब कबीलाई के लोग आपस में लड़ते थे और उसमें जाते थे, युद्ध में भाग लेते थे। जो राजा था उसको क्या कहता था? गोमत कहा जाता था। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रसिद्ध थी, मतलब राजतंत्र था वैदिक काल में। इसमें शासन का प्रमुख क्या होता था? राजा होता था। राजा वंशुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। मतलब राजा का पद क्या था? वंशानुगत था। मतलब मैं राजा बन गया तो मेरा पुत्र भी राजा बनेगा, उसका पुत्र भी राजा बनेगा। लेकिन क्या थी, जनता क्या करती थी? उसके राजा को हटा भी सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। इस समय किसी क्षेत्र विशेष की भावना मुश्किल से ही आई नहीं थी, अभी आने का प्रारंभ हुआ था, लेकिन वह क्षेत्र विशेष का नहीं होता था, जो उनकी मतलब जन का राजा होता था, जन विशेष का राजा होता था, ठीक है, क्षेत्र का राजा नहीं। जैसे आज कोई भारत का क्षेत्र है, उसका राजा कहलाता था, लेकिन इस समय क्या था? जन का राजा होता था। ये जन है, कबीलाई है, इसके राजा कौन होंगे, ये बात होती थी, उसका ही प्रधान होता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था। जब कभी युद्ध होता था तो उसका नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था, मतलब कर राजा नहीं वसूलता था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग से उसका खर्च चलता था। इस समय क्या था कि जनता जो थी अपनी स्वेच्छा से राजा को कर देती थी, उसी कर से उस कर जो दिया जाता उसके ही कुछ भाग से उसका खर्च चलता था।
सभा समिति तथा विधक नामक प्रशासनिक संस्थाएं थी। अर्थवेद में सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जो सभा समिति हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी, इसको क्या गया, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। समिति का महत्वपूर्ण कार्य था राजा का चुनाव करना। समिति क्या करती, राजा का चुनाव करती थी। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विधत में स्त्रियां पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। जो विधत था उसमें स्त्रियां पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विधत में होते थे। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और समिति क्या थी, आम जनप्रतिनिधि की सभा थी। एवं विधत सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद सबसे ज्यादा उल्लेख विधत का 122 बार हुआ है। सैन्य संचालन क्या वरात कहलाता था। गढ़ व सर्द नामक कबीलाई संगठन करते थे, ठीक है। सतपर ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा मह बन जाता था, मतलब महान बन जाता था। राजसू यज्ञ करने वाले की उपाधि राजा तथा वाजपेयी यज्ञ करने वाले की उपाधि सम्राट होती। मतलब जो राजा राजसू यज्ञ करता था उसको राजा कहा जाता था, और जो वाजपेयी यज्ञ करता था उसे सम्राट कहा जाता था। स्पर्श गुप्तचरों को कहा जाता, गुप्तचरों को क्या कहा जाता, स्पर्श कहा जाता था। और दुर्गपति पुरुष दुर्गपति को कहा जाता था, क्या कहा जाता, पुरुष। मतलब जो गुप्तचर होगा उसको उस समय क्या कहते हैं, स्पर्श कहते थे। और दुर्गपति को क्या कहा जाता था, पुरुष कहा जाता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित एवं सेनानी आदि 12 रत्निन करते थे। मतलब राजा की एक कैबिनेट होती थी, ठीक है, प्रशासनिक सहयोग करने के लिए। उसमें कौन होते, पुरोहित होते थे, और 12 सेनानी थे, और उसमें 12 रत्निन करते थे, ठीक है। चारागाह के प्रधान को वाजपति कहा जाता था। जो चारागाह का देख रेख करता था उसको क्या कहते थे, वाजपति कहते थे। लड़ाकू दलों के प्रधान को क्या कहा जाता है, ग्रामीणी कहा जाता था। जो युद्ध में लड़ाई करते थे उनको क्या कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है। इसके बारे में आपको क्लियर होगा, ये आपको याद रखना है। ये जो टर्मिनोलॉजी है पेपर में मैचिंग के तौर पे पूछी जाती है। अब हम लोग जानेंगे 12 रत्निन कौन कौन से थे। राजा का प्रमुख परामर्शदाता क्या कहलाता था, पुरोहित कहलाता था। सेना का प्रमुख कौन था, सेनानी कहलाता था। ग्राम का सैनिक पदाधिकारी ग्रामीण कहलाता था। राजा की पत्नी महिषी कहलाती थी। राजा का सारथी सूत कहलाता था। प्रतिहार छत्री कहलाता था, ठीक है। कोषाध्यक्ष संग्रहित कहलाता था। ये यूपीएससी पूछा गया कोषाध्यक्ष क्या था, तो संग्रहित था। कर एकत्र करने वाला अधिकारी क्या था, भागदूत कहलाता था, कर एकत्र करने वाला अधिकारी। लेखाधिकारी क्या था, अक्षपाप कहलाता था। गोविकृत क्या था, वन का अधिकारी गोविकृत कहलाता था। और राजा का मित्र क्या कहलाता, पालागल कहलाता था, ठीक है। राजा जो मित्र था वो क्या कहलाता, पालागल कहलाता था। यहां तक आपको क्लियर। किसी भी तरह का आपको संशय या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम देखेंगे विशेष क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ होते थे, ठीक है, स्पेशलिस्ट जिसे कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद का पाठ करने वाले कौन थे, होत्र थे, या होत्रु, कुछ भी कह सकते हैं इसको। सामवेद की रचनाओं को गान करने क्या कहा जाता, उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद का पाठ करने वाला क्या कहता, अधर्व्यु कहलाता था। संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाला क्या कहलाता था, ब्रह्मा कहलाता था, ठीक है। सामाजिक स्थिति क्या की, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें हमको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था क्या थी, कर्म पर आधारित थी। 10वें मंडल को परवर्ती काल माना जाता है, ठीक है। समाज पितृसत्तात्मक था। संयुक्त प्रथा जो थी प्रचलित थी। समाज क्या था, पितृसत्तात्मक का। पिता ही सभी निर्णय लेता था, पिता ही सारे नियम कानून बनाता था परिवार के लेके। और परिवार में सभी लोग संयुक्त एक ही छत के नीचे रहते थे, ठीक है। परिवार का मुखिया क्या कहता था, कुल कहलाता था। परिवार कुल कहलाता था। कई कुल मिलकर ग्राम, कई ग्राम मिलकर विश्व, और कई विश्व मिलकर जन, और कई जन मिलकर जनपद बनाते थे। अतिथि सत्कार की परंपरा का सबसे ज्यादा महत्व था। मतलब कोई अतिथि आता है तो उसका सत्कार बहुत ही अच्छे ढंग से करा जाता था। इसका महत्व बहुत ही ज्यादा था। एक और वर्ग पर्णियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे। पर्णियों क्या था, तो ये धनी और व्यापार करने वाले लोग क्या थे, पर्णी थे, ठीक है। इसके बारे में भी हमें सामाजिक स्थिति में पता चला। भिखारी और कृषिदासों का अस्तित्व नहीं था। मतलब जो वैदिक काल था उसमें भिखारी और कृषिदास इन सारी व्यवस्था नहीं थी। दासों का उल्लेख हमें ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में नहीं मिलता है। संपत्ति की इकाई गाय थी। मतलब गाय को धन के रूप में माना जाता था, जो विनिमय की माध्यम थी। मतलब किसी वस्तु को लेने देने के लिए गाय का प्रयोग किया जाता था। साथियों बढ़ई समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था, ठीक है। अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं था। मतलब देख रहे वैदिक काल जो कि इतना पुराना, इतने समय पुराना है, लेकिन उस समय भी अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी व्यवस्था नहीं थी। सती प्रथा जैसी कुरीति नहीं थी। पर्दा प्रथा नहीं था। बाल विवाह भी नहीं था। इन सब का प्रचलन नहीं था।
शिक्षा एवं वर्ग चुनने का अधिकार महिलाओं का था। मतलब वो अपने वर्ग चुन सकती थी, शिक्षा भी चुन सकती थी, शिक्षा पाने का अधिकार महिलाओं को था। विधवा विवाह भी था, महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। नियोग उपनयन संस्कार मतलब क्या होता था कि किसी मतलब कि किसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनका एक संस्कार किया जाता था। कुछ संस्कार देते हुआ करते थे, उसके बारे में उपनयन संस्कार किया जाता है। महिलाओं का भी, पुरुषों का भी होता है। फिर नियोग था। गंधर्व एवं अंतर्जातीय विवाह क्या था, प्रचलित था। मतलब एक जाति से दूसरी जाति में विवाह कर सकते थे, गंधर्व विवाह कर सकते थे। गंधर्व विवाह होता है कि मतलब कि भाग के शादी करना, ये सब जो था ये भी प्रसिद्ध था। वस्त्र आभूषण स्त्री पुरुष दोनों को प्रिय था। मतलब वस्त्र आभूषण जो थे दोनों लोगों को प्रिय थे। जौ मतलब यव मुख्य अनाज था। जौ उस समय जौ को क्या कहते, यव कहते थे। शाकाहार का प्रचलन था। सोमरस मतलब अमृत जैसा का प्रचलन था। सोमरस मतलब कि एक तरह का शराब या सोम के वृक्ष से प्राप्त होने वाला रस था, ठीक है, देवताओं का प्रिय था, उसको ही सोमरस कहते हैं, इसका प्रचलन था। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध, धूड़कीरा, सुईकर आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। अपाला, घोष, मैत्रेय, विश्वारा, गार्गी आदि विदुषी महिलाएं थी, ठीक है। ऋग्वेद में अनार्यों मतलब मूर्ख या दस्यु को वृद्ध वाय अस्पष्ट बोलने वाला, अव्रत नियमों व्रतों का पालन नहीं करने वाला बताएगा। सर्वज्ञ जाबलोपनिषद में 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जो जाबलोपनिषद है उससे हमें 4 आश्रम जो हमको मिलते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इन सबके बारे में उल्लेख हमको मिलता है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, पशुपालन एवं कृषि था, ठीक है। क्योंकि ये कबीलाई समाज था, ग्रामीण समाज था, इसलिए इनका प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, पशुपालन कृषि था। ज्यादा पालतू पशु रखने वाले को गोमत कहलाते थे। मतलब जो ज्यादा पालतू पशु रखते थे उनको क्या कहते थे, गोमत कहते थे। चारागाह के उत्त्यति या गव्य शब्द का प्रयोग किया। चारागाह को उस समय क्या कहा, गव्य या उत्त्यति कहेगा। यह टर्मिनोलॉजी आपको एक पेज में लिखनी है और उसको बाकायदा बार बार पढ़ना है, बार बार लिखना है, जिससे आपको ये याद हो जाएगी और पेपर में ये पूछी जाती है। दूरी को गव्युति कहा गया है, पुत्री को दुहिता, गाय को दूहने वाली कहा गया है। तथा युद्धों के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया। गविष्ठी शब्द का प्रयोग किसके किया गया, युद्धों के लिए किया गया। राजा को जनता स्वेच्छा से कर देती थी। मतलब इस समय कर कंपलसरी नहीं हुआ था, राजा जनता को स्वेच्छा से अब कर देती थी, लेकिन धीमे धीमे इसमें नियमित करने की व्यवस्था आ जाती है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग ने आर्थिक स्थिति पढ़ ली, ठीक है। आवास घास फूस कष्ट निर्मित होते थे, क्योंकि ये ग्रामीण समाज था, नगरीय समाज नहीं था, इसलिए घास फूस और मतलब की लकड़ियों से घर बनाए जाते थे। ऋण लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे कुसीत कहा जाता था। मतलब किसी को ऋण लेना है या देना है तो ये प्रथा भी प्रचलित थी, लेकिन जो उसे क्या कहा जाता है, कुसीत कहा जाता था। बैलगाड़ी, रथ एवं नाव यातायात के प्रमुख साधन थे। बैलगाड़ी से एक जगह दूसरी जगह आना, रथ, नाव, ये क्या थे, यातायात के प्रमुख साधन हुआ करते थे। कृषि की बात की जाए तो सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में कृषि की समझ प्रक्रियाओं को उल्लेख मिलता है। जो सतपथ ब्राह्मण है उससे हमें कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल में बुआई, जुताई, फसल की गहाई, ठीक है, आदि का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में केवल जौ नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है उसमें हमको पता चलता है कि सब जौ नामक अनाज का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, ठीक है, उसमें कृषि के बारे में विस्तार से दिया गया। परवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाजों जैसे गोधूम, मतलब ऋग्वेद के बाद जो वेद लिखेगा उसमें हमें गेहूं को उस समय गोधूम कहते थे। ये याद रखना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस समय गेहूं को क्या कहते थे। व्रीहि, चावल आदि की चर्चा की गई है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का, अथर्ववेद में वर्षा का, कूप एवं नहर का तथा यजुर्वेद में हल का सिर के नाम से उल्लेख है, ठीक है। ये आपको याद रखना। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। मतलब उस काल में भी कृत्रिम तरीके से नहरों से जल निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। पशुपालन की बात करें जाए, पशुओं का चारण ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। गाय ही विनिमय का प्रमुख साधन थी, इसलिए सबसे ज्यादा जो युद्ध हुआ करते थे वो गाय को लेकर ही हुआ करते थे। ऋग्वेदिक काल में भूमिदान या व्यक्तिगत भूस्वामित्व की धारणा विकसित नहीं हुई थी। मतलब ऋग्वेदिक काल में भूमिदान या व्यक्तिगत भूस्वामित्व, मतलब भूमिदान नहीं था, व्यक्तिगत भूमि रखने का जो धारणा थी वो विकसित नहीं हुई थी, ठीक है। आप मतलब भूमिदान समझ रहे, किसी को कोई भूमि दान नहीं दी जाती थी, किसी कोई व्यक्तिगत भूमि नहीं थी। जो भूमि होती थी पूरे समाज की मानी जाती थी, पूरे कबीलाई समाज की मानी जाती थी। यह था पशुपालन और कृषि के बारे में।
आर्थिक जीवन में देगा, सामाजिक जीवन देगा। अब देखते हैं व्यापार। आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था थी, धीमे धीमे ये व्यापार करते थे। व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित था। ठीक है, सबसे प्रमुख कमी क्या थी? विनिमय पद्धति पर आधारित था। समाज का एक वर्ग पहाड़ी व्यापार क्या करते थे? राजा को नियमित कर देने या भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी। राजा को नियमित कर नहीं दिया जाता था, ना भू राजस्व देने की प्रथा थी। राजा को स्वेच्छा से भाग या नजराना दिया जाता था। पराजित कबीला भी विजयी राजा को भेंट देता था। जो पराजित कबीला होता था वो भी विजयी राजा को क्या करता था? भेंट देता था। अपने धन को राजा अपने साथियों के बीच बांटता था। जो राजा को धन मिलता था वो अपने साथियों में बांट दिया करते थे। ये था व्यापार। ठीक है, आपको विनिमय पद्धति पता होगी। विनिमय पद्धति उसे कहते हैं कि जैसे आपको, मेरे पास टमाटर है और मुझे गेहूं चाहिए, ठीक है, तो मुझे गेहूं चाहिए, तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको टमाटर की आवश्यकता हो, तब मैं इसको टमाटर दूंगा, उससे गेहूं ले लूंगा। इसमें बहुत कठिनाई होती थी, इसलिए धीमे धीमे यह व्यवस्था प्रसिद्ध रही हो पे, और यहाँ पे व्यापार ज्यादा विकसित नहीं हो पाया था। धातु एवं सिक्कों की बात करें तो ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं सर्वप्रथम धातु ऐस तांबे का या कांसा था। वे सोना, ठीक है, एवं चांदी से परिचित थे। मतलब वो सोने और चांदी से परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। निषक समता सोने का आभूषण या मुद्रा था, जो विनिमय के काम में आता था। हमें मात्र एक धातु एवं सिक्के की जानकारी मिलती है, जो कि है निषक। निषक क्या था? तो एक धातु या सोने का आभूषण या मुद्रा थी। ठीक है, उद्योग की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में उद्योग घरेलू जरूरतों की पूर्ति हेतु ही होता था। मतलब घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए उसी तरह का उद्योग हुआ करता था। बढ़ई एवं धूकर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। बढ़ई बढ़ई जो धूकर, मतलब क्या था कि दूसरा कार्य करने वाले जो धूकर थे, बढ़ई का काम करते थे, उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य प्रमुख उद्योग वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं चर्म कार्य का था। स्त्रियां भी चटाई बनाने का कार्य करती थी। मतलब ऋग्वेदिक काल में स्त्रियां भी काम करा करती थी। धार्मिक स्थिति की बात करें तो आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। ठीक है, उनका एक ईश्वर पर विश्वास था, या प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना की करते थे। मतलब मानव का हित हो, प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना किया करते थे। वे मुख्य रूप से केवल ब्रह्मांड को धारण करने एकमात्र परम पिता परमेश्वर के पूजक थे। ठीक है, मतलब कि एक ईश्वर को मानते थे। वे वैदिक धर्म पुरुष प्रधान धर्म था, और वैदिक धर्म जो था वो पुरुष प्रधान था। स्वर्ग या अमृत की कल्पना नहीं थी। मतलब इस समय में ये नहीं था कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह की धारणा अभी नहीं आई थी वैदिक काल में। वैदिक धर्म पुरोहित व यज्ञ से नियंत्रित धर्म था। वैदिक धर्म तो पुरोहितों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा नियंत्रित था। पुरोहित ईश्वर एवं मानव के बीच मध्यस्थ था। मतलब जो पुरोहित था ईश्वर और मतलब क्या कहते हैं कि ईश्वर से अगर आपको मिलना है, ईश्वर की उपासना करनी है, ईश्वर को कुछ भेंट करना है, तो पुरोहित की आवश्यकता महसूस होगी। पुरोहित ही सारे कर्म कांड जो थे वो कराते थे। मनुष्य एवं देवता की मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है, मतलब हमें जो देवताओं को कुछ अर्पित करना है तो हम लोग अग्नि, मतलब यज्ञ करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे, उसमें कुछ वस्तुएं डालेंगे, तो ही हम जो वस्तुएं प्रदान करें वो देवताओं तक पहुंचेंगे। इसके लिए अग्नि की पूजा की जाती है, इसलिए अग्नि पूजा का विशेष महत्व था। वैदिक देवताओं का स्वरूप महिमा मंडित मानवों का है। ऋग्वेद 33 भाष के तत्वों, दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है धार्मिक? ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल समझ में आया होगा। ऋग्वेदिक काल में हम लोग ने जाना कि ऋग्वेदिक काल में की जानकारी हमें कैसे मिलती है। ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हमने जाना कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उनको सभा समिति में भाग देने, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा समिति में भाग देने नहीं पड़ा। धीमे धीमे जो राजा का पद था वह वंशानुगत होता चला गया। पहले लोग चुनते थे, कबीला के समाज लोग चुनते थे। ये हमने कमियां देखी। सती प्रथा नहीं थी, विधवा विवाह था, स्त्रियां अपने वर चुन सकती थी। ये सब प्रथाएं ऋग्वेद तक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीमे धीमे ये प्रथाएं समाप्त हो गई। ये हम लोग ने जाना। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। आप इसके बाकायदा नोट्स बनाइएगा। थैंक यू। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप यूपीएससी सीएससी का या कोई भी अदर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव 10 कोड यूज करना ना भूलिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग महाजनपद काल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, थैंक यू। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे, यही मुझको मोटिवेट करेगा आगे और अच्छा आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू।